हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं निकिता। स्वागत है आप सभी का विद प्रेप एकेडमी में। और आज फिर से मैं वापस आ चुकी हूँ एक बढ़िया सी खबर के साथ। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आ रही है स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप रहने वाली है 6 लाख आपके प्रॉपर मास्टर्स के एंटायर प्रोग्राम में। तो ये बात मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे एलिजिबल होंगे, क्या प्रोसेस आपका रहेगा और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। तो आप ये देख सकते हैं रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 2026 एंड 2027 के लिए ये यहाँ पे स्कॉलरशिप ओपन हुई है। स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है गाइज। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे रिलायंस फाउंडेशन हर साल 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है जो कि होते हैं इंजीनियरिंग के, मतलब बेसिकली आपके उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में लाइफ साइंस वाले कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं जिनके स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट्स को ये सिलेक्ट करते हैं जिनके लिए ये आपको हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनका विजन बहुत क्लियर है, आपको हेल्प करते हैं, आपको ना केवल आपके एकेडमिक से बल्कि और भी ज़्यादा आपको प्रोफेशनली भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आपको सेमिनार्स के लिए, टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छे से ये प्रिपेयर करते हैं। चलिए जानते हैं क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स रहेंगे स्कॉलरशिप के। स्कॉलरशिप के जो फीचर्स हैं, ये आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये कि ये केवल और केवल 100 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होगी। और वो भी वो एस्पिरेंट्स जो आपके फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एनरोल करें 26-27 के लिए। इसके साथ साथ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री प्रोग्राम विल बी अप टू रुपीज आपके 6 lakhs। ठीक है, तो टोटल आपका जो पीरियड रहने वाला है मास्टर्स का 2 साल का रहेगा, उसमें आपके लिए जो यहाँ पे स्कॉलरशिप होगी वो टोटली आपकी होगी 6 lakhs। सो गाइज इसका ध्यान रखना है आपको। 80% of the funds will be granted in the advance of the start of each academic year। और उसके बाद जो बाकी 20 है उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये आपको scholarship.reliancefoundation.org/ आपका पीजी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आपको यहाँ लिंक पे जाना है और आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा और क्या क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में बात करें। तो स्कॉलरशिप यहाँ पे जो आपको बेनिफिट दे रही है वो दे रही है ना कि केवल एंगेजमेंट और डेवलपमेंट आपकी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीपल तरह से आपको ग्लोबली हेल्प करते हैं टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड टू जस्ट गो एंड एनरोल इन इंटर्नशिप एंड और भी बहुत सारे वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास यहाँ पे होती है। तो बहुत सारी तरह से बहुत सारे फीचर्स है जिस तरह से ये लोग आपको हेल्प करते हैं। चलिए फिर और जानते हैं कि यहाँ पे क्या इसके वैल्यूज होने वाले हैं। एक्सेलेंस, लीडरशिप पोटेंशियल, इंटीग्रिटी, कम्युनिटी, आपके पास कम्युनिटी कमिटमेंट, ग्रोथ माइंडसेट, करेज। ये ठीक है, इसके साथ साथ बढ़ते हैं आपका एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो बने रहना, बहुत सारे ही कोर्सेज हैं, मैं आपको वो कोर्सेज दिखाऊंगी, सारी चीज डिटेल आना, उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करना। तो पहली बात तो ये रहेगी कि आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ चीजें रहेंगी आपकी पर्सनल, एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स यहाँ पे होने वाली है। 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस चाहिए होंगे। एक आपका एकेडमिक कैपेबिलिटीज बताता हो, दूसरा आपका कैरेक्टर लीडरशिप ट्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो। 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस यहाँ पे चाहिए होंगे। वो आपके प्रोफेसर्स हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं जो आपको ये लेटर ऑफ रेफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके बाद में आपके एकेडमिक प्रोफेसर्स की इन्फो जानी होगी। 2 एसेज चाहिए होंगे, पर्सनल स्टेटमेंट और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के। और उसके बाद सपोर्टिंग आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी नीडेड होंगे। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे रहने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 60 मिनट्स का होगा। 60 MCQ यहाँ पे होंगे। और इसमें आपके कंपोनेंट ऑफ टेस्ट इंक्लूड वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे आपकी टेस्ट होने वाली है। इसके साथ-साथ उसके बाद आपका इवैल्यूएशन स्टेज आ जाता है। आपका टेस्ट के बेसिस पे आपने एनरोल किया, आपके फीचर्स रहे, सारी चीज़ें इंक्लूड करी, देन आपने टेस्ट दिया, फिर आपका इवैल्यूएशन हुआ। इवैल्यूएशन के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे फिर इधर आए, उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन वेबिनार्स विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये वर्चुअली होंगे आपके। और इसके बाद जो स्कॉलरशिप के लिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा फॉर 100 स्टूडेंट्स, वो होने वाला है आपका मेरिट के बेस पे, जो आपके इन सारी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब इसमें जान लेते हैं कि आप एलिजिबल कौन कौन है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं।
तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जिन्होंने फुल टाइम डिग्री के लिए कंप्यूटर साइंसेस, एआई, आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी, आपका मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग और लाइफ साइंसेस, मतलब बहुत सारे ही कोर्स हैं। इनके अलावा भी मैं आपको डिटेल में कोर्स दिखाऊंगी, काफी लंबी लिस्ट है यहाँ पे, वो सारे ही कोर्सेज एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए एक बार ये देख लेते हैं, ये आपके प्रोग्राम्स होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग डेटा साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजीज, मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग आपकी हो जाएगी, पेट्रोकेमिकल आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन आपका इंजीनियरिंग रहेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, डेटा प्रोसेसिंग, आपका बहुत सारे ही कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, और इसके साथ साथ आपके और भी फीचर्स आपको यहाँ पे देखते हैं, केवल कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज नहीं है। उनके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, और जस्ट गिव मी अ मिनट। और फिर हमारे पास और भी बहुत सारे इसी तरह के कोर्सेज दिख रहे हैं आपको। और इसके साथ साथ केवल ये इंजीनियरिंग कोर्सेज नहीं है, हमारे पास डेटा साइंसेस में भी कोर्सेज हैं। उनकी बात भी कर लेते हैं। जैसे आपके पास डेटा साइंस में होंगे, और भी आगे चलते हैं तो लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव भी ये कोर्स भी हैं आपके, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं आपके अदर कोर्सेज में, तो बायोकेमिस्ट्री, बायो इंजीनियरिंग, बायोएथिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल जेनेटिक्स, बायोमेडिकल आपका इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस, आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड बायो साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजीज, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी अगेन, ठीक है, कैंसर बायोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका हो जाता है, केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी आपका हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, मतलब आप देख सकते हैं फूड बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है आपका, जेनेटिक्स हो जाता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपका हो जाता है, जियो जीनोमिक्स, जेनोमिक्स, ठीक है, और ह्यूमन जेनेटिक्स हो जाता है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी जैसे आपके कोर्सेज, वेटरनरी साइंस आपका हो जाता है, एनिमल साइंसेस, लाइफ साइंसेस आपका बॉटनी में या फिर जूलॉजी में, देन आपके पास मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स एनालिसिस आपका हो जाता है, देन इसकी फिजियोलॉजी हो जाता है, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारे ही कोर्सेज, मटेरियल साइंसेस, मतलब आप कंप्लीट एक लिस्ट देख सकते हैं, बहुत ही सारे यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। इंजीनियर आपकी एनर्जी स्टडीज और ग्रीन टेक्नोलॉजी, पावर सिस्टम एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सारे ही आपके वो कोर्सेज रहेंगे जिनके एस्पिरेंट्स यहाँ पे, जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो फॉर श्योर आपको इनमें अप्लाई करना चाहिए। आपका सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बता दिया है, मतलब काफी सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं। अच्छा, मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो वो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आप पूरी लिस्ट प्रॉपर चेक करेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। तो कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया और भी रहने वाला है, जैसे कि आप एक रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के, आप फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट होने चाहिए जिन्होंने या तो गेट में 550 to 1000 आपकी रैंक आई हो, या फिर आपने क्या किया हो, 7.5 ही स्कोर किया हो, 7.5 सीजीपीए, किसमें, आपका यूजी में, ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आपको। जो हमारी एलिजिबल डिग्री प्रोग्राम्स होंगी वो मैंने आपको बताया है, अगर आप उन सब में से हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और कौन स्टूडेंट यहाँ पे अब अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते आप। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन, रिमोट, डिस्टेंस से, हाइब्रिड से, पार्ट टाइम से, या फिर इस तरह से किसी भी कोर्स में एनरोल किया है, सोल वाले हो गए, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, कोई एलिजिबल नहीं है। केवल और केवल फुल टाइम फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जिन्होंने 7.5 सीजीपीए से ज्यादा स्कोर किया है, या फिर उनके पास गेट में 550 to 1000 के बीच में आपकी रैंक आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से बाकी मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स परसुइंग ओनली मैथमेटिक्स कैन नॉट अप्लाई अंडर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी रहेगी। कोई और आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। एस्से कैसे लिखना है उसके लिए भी यहाँ पे दिखा हुआ है। रेफरेंस लेटर के लिए आपको हेल्प चाहिए, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो और भी बहुत सारी चीजें इस पेज पे आपको मिल जाएंगी, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जाइए, इस
आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दीजिए और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए वेद प्रेप के साथ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।